कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं। किसी के पास मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाए। डीमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, बहुत सी वजूहात होती हैं। न्यूट्रल वगैरह कोई चीज नहीं होती। फौज अपना आईनी किरदार अदा करती रहेगी। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब कोई मार्शल्ला नहीं आएगा, तर्जुमान पाक फौज का ऐलान। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। तीसरी ऑप्शन जो थी, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल। उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM, उनके पास लेके गए। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद आर्मी चीफ से राब्ता किया। आर्मी चीफ DG ISI वज़ीर आज़म हाउस गए थे। वज़ीर आज़म ऑफिस से आर्मी चीफ को कहा गया कि डेडलॉक है, बीच बचाव कराएं। एस्टैब्लिशमेंट ने गुज़श्ता हुकूमत को कोई 3 ऑप्शन नहीं दिए। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था तहरीक अदम एतमाद वापस होने वाला ऑप्शन काबिल कबूल है, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं। 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ फौज का अमल दखल नहीं। DG ISPR BBC की स्टोरी मन घड़त करार। मोदी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे थे। किसी सतह पर ऐसा कोई मुतालबा किया ही नहीं गया। अगर अड्डे मांगे भी जाते तो फौज का जवाब भी एब्सोल्युटली नॉट होता। एटमी हथियारों से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज तरीन हाथों में है। DG ISPR का तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। इमरान खान ने पेशावर जलसे में एटमी हथियारों की हिफाजत पर सवाल उठाया था। There was no टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। तर्जुमान पाक फौज का तारीखी बयान। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट है। सियासत से फौज का ताल्लुक नहीं। हमने इसे अमली जामा पहनाया। फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं होती। फौज को सियासत में मत घसीटे। मुसल्ला अफवाज मुकम्मल मुत्तहिद, कोई तकसीम नहीं। हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुक रखना फौज की जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ is neither seeking an extension nor will he accept an extension. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। फौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीजन नहीं है। आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं चाहते, ना ही कबूल करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जिस तरफ से पसलार देखता है 7 लाख फौज उसी तरफ देखती है। बीमारी के बायस आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत न कर सके। तर्जुमान की वजाहत। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि TTP से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान के दौरा रूस में फौज की मुशावरत शामिल थी। जिन लोगों ने ये ट्रेंड्स चलाए और सारा कुछ और जो मुहर्रकात हैं इसके पीछे उसको काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। इसमें बैरूनी लिंकेजेस भी बहुत सामने आए हैं। पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले गिरफ्तार होंगे। DG ISPR का 2 टोक ऐलान। नफरत फैलाने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना अब होने देंगे। नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए। कुछ गैर मुल्की अनासिर मुलविस हैं। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम से बचने के लिए मजबूत इक़दाम करना होंगे। बदमाशी गुंडागर्दी को मुआशरे से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। जिस दिन नए वजीर आजम ने हलफ उठाया स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया, डॉलर सस्ता हुआ। ये एक तरह का मुआशी इस्तेहकाम लगता है। तर्जुमान फौज का कहना है कि CPEC बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। रैलियां और जलसे जुलूस जमहूरियत का हिस्सा। इलेक्शन कब होने ये फैसला सियासतदानों ने करना है। DG ISPR का 2 टोक ऐलान। आज तुम्हारे सारे झूठ तार तार हो गए। मरियम नवाज का रद्द अमल। कुर्सी बचाने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। कौमी सलामती कमेटी जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया।
तुमने एनआरओ के लिए एस्टैब्लिशमेंट के तरले किए, अड्डे मांगने का तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासिबा किया जाए। अब भागना नहीं, सामना करना। लीगी रहनुमा का इमरान खान को चैलेंज। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, हर इदारे और हर पाकिस्तानी को जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का साथ देना होगा। तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, वफाकी काबीना की तश्कील, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वजीर आजम हाउस जाकर ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ, 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का हुक्म, स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट अकबर एस बाबर को फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। PTI के 123 अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर, कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर किए। नोटिफिकेशन जारी, तहरीक इंसाफ के 25 से जायद MNAs इस्तीफे देने के हक में नहीं। इमरान खान के इस्तीफे मंजूर होने पर खुशी का इजहार। वजीर आजम आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी ने इस्तीफा रियासती सदर को भेज दिया। मुस्ताफी होने से पहले वजीर आजम का एक्शन, 5 वजीरों को बरतरफ कर दिया। अब्दुल कयूम नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में बिजली की कमी नहीं, कारखाने फनी खराबी और ईंधन न होने के बाइस बंद पड़े हैं। 18 पावर प्लांट तारें टूटने, बैलेट खराब होने जैसे मसाइल के बाइस गैर फाल। 7 बिजली घरों को ईंधन दस्तयाब नहीं। वजारत तवानाई ने वजीर आजम को साबिका हुकूमत की नाअहली की चार्जशीट पेश कर दी। अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, खराबियां फौरी दूर करें। शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे, देहात में हर घंटे बाद बिजली गायब। शहरी परेशान, हुकूमत और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। नेपरा का लोड शेडिंग का नोटिस, ऑयल या फनी खराबी के बायस बंद बिजली घरों के सरबराहान को कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे ही इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे का जायजा लेने पहुंच गए। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर पर सख्त बरहम। बहारा कहू और रवात से पेशावर मोड़ तक मेट्रो बस चलाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। 16 अरब रुपए लगे, किसी को परवाह ही नहीं। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारों का तयन किया जाए, वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ का इजलास, वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुआशी सूरत हाल पर गौर, महंगाई पर काबू पाने, हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात के लिए लाएअमल तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का परेशान कुन मुआशी इशारियों पर तशवीश का इजहार। नैब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश। कमेटी चेयरमैन और अरकान के जावेद इकबाल से सख्त सवालात। नैब चेयरमैन ने कहा, नैब से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दूंगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज नैब में है ही नहीं। क्या तोशा खाना केस में इमरान खान से तहकीकात हो रही हैं? सहाफ़ी का सवाल, क्या उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही? नैब चेयरमैन का जवाबी सवाल। मुआशी मैदान में एक और कामयाबी, मार्च में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर भेजे। रवा माली साल 9 माह में 23 अरब डॉलर भिजवाए गए। स्टेट बैंक ने बैंकों के नए औकात कार जारी कर दिए। रमजान मुबारक में बैंक 6 दिन खुले रहेंगे। नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट 5 रोज में पहुंचा दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रिंटिंग का अमल जारी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट के अजरा के लिए कार्रवाई शुरू। एक्शन पर रिएक्शन, मुस्लिम लीग नून का ईद के बाद पंजाब के बड़े शहरों में अवामी जलसों का फैसला। राना सनाउल्लाह को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी गई।
मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। मैं जनरल असलम बेग बोल रहा हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारून असलम है। ना मेरी ये आवाज़ है और ना मैं इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता हूँ। मैं हूँ जनरल एजाज हुसैन अवान। ये जो दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम हैं, इनको हम सब ने मिलकर खाक में मिलाना है। पीटीआई का साजिशी रूप खुलकर सामने आ गया। इक़्तिदार और ज़ाती फ़ायदे की खातिर रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। कप्तान की पार्टी रिटायर्ड फौजी अफसरों की जाली ऑडियोज़ फैलाती रही। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम समेत मुतादिद शख्सियात की जाली ऑडियोज़ का भेद खुल गया। इजलास ताखीर से क्यों बुलाया? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का इकदाम चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच नून लीग की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का शेड्यूल इजलास 16 की बजाय 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात की बहाली काफ लीग ने चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पीटीआई और काफ लीग की दरख्वास्तों पर समाअत कल फिर होगी। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारे अरकान हमारे साथ खड़े हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार सजाने वाली नून लीग को नाकामी होगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पीटीआई के नाराज अरकान की हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा काफ लीग से बदस्तूर वापसी के लिए पैगामात आ रहे हैं। हमजा शहबाज की हिमायत का फैसला सोच समझकर किया है। तहरीक इंसाफ के दौर में गवर्नर बलूचिस्तान के सीक्रेट फंड में इजाफों का इंकशाफ। ज़हूर आगा ने एक साल में सीक्रेट फंड 50 लाख से 5 करोड़ रुपए कर दिया। 5 करोड़ में से अब तक 2 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अमेरिका की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है पाकिस्तान 75 बरस से वसी तर बाहमी मुफादात का अहम शराकतदार है। खुशहाली और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मुफाद के लिए अहम है। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर मुसलसल गिरने लगा। आज भी अमरीकी करेंसी की वैल्यू 13 पैसे कम हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 181 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। साबिक कप्तान वसीम अकरम पेंट कोट पहनकर पूल में उतर गए। कहा वीडियो उन लोगों के लिए अपलोड की जो कहते हैं शर्म नहीं आती बगैर कमीज के नहाते हो।